देश भर में पीएफआई संगठन प्रतिबंधित होने के बाद कार्रवाइयों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज उज्जैन के तोपखाना क्षेत्र में बुधवार सुबह शफी सेठ रेसिडेंसी की दूसरी मंजिल पर 205 नंबर रूम में संचालित हो रहे पीएफआई के दफ्तर को स्थानीय पुलिस ने सील कर दिया। आज और सुबह से ही तोपखाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में विशेष पुलिस बल तैनात किया गया। यहाँ खास बात यह है कि एक सप्ताह के भीतर उज्जैन में पीएफआई संगठन पर यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। सबसे पहले एनआईए की टीम ने आजाद नगर से जमील शेख नामक पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया था। उसकी सूचना और निशानदेही पर एक दिन पहले मंगलवार को पीएफआई के 4 सदस्यों को एटीएस ने अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया था और आज पुलिस द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्र में दबिश देकर जांच की जा रही है। पकड़े गए पीएफआई के सभी सदस्यों से पूछताछ के बाद अलग अलग स्थानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। साथ ही यहां से दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। पीएफआई के दफ्तर का संचालक डॉक्टर अब्दुल वसीम अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। स्थानीय पुलिस अब उन लोगों पर नजर बनाए हुए हैं जो पीएफआई संगठन द्वारा किए जा रहे आंदोलन और प्रदर्शन में शामिल हुए थे। ऐसे लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि उज्जैन सिमी का गढ़ रहा है। यहाँ से सिमी के कई सदस्य गिरफ्तार हुए थे। उसमें सिमी प्रमुख सफदर नागौरी भी है जो अभी जेल में है। सिमी पर प्रतिबंध लगाने के बाद पीएफआई संगठन से युवा जुड़ गए हैं और इन युवाओं की देश विरोधी गतिविधियों में लिप्तता पाई गई है। खास बात यह है कि 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल मंदिर क्षेत्र के महाकाल लोक का लोकार्पण करने आ रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार की शहर में कार्रवाई बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस ने कार्रवाई की है। वैसे अभी तक किन ठिकानों पर कार्रवाई की है, क्या किसी का गिरफ्तार भी किया है और क्या अभी तक मिला है? नहीं, अभी जो कार्रवाई चल रही थी एटीएस के द्वारा कल गिरफ्तारियां हुई हैं। उसके बाद जो रात में भारत सरकार ने पीएफआई को बैन किया है उसके तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अभी सफ़ी का जो है अभी यहाँ पर मल्टी उसमें हमने पुलिस फोर्स तैनात किया था स्थिति बनाए रखने के लिए। और हमारे लिए सूचना मिली थी कि इसी मोहल्ले में एक और बिल्डिंग है जहाँ पर भी कोई मीटिंग वगैरह संचालित होती थी, तो उस पर भी हमने दबिश दी है और अंदर हमने जो भी है यहाँ का संचालक उससे खुलवा के देखा है तो उसमें मीटिंग करने से रिलेटेड सारी सामग्री मिली है, जैसे चेयर्स, बोर्ड, पोडियम, तो इन सारी चीज़ों को अभी हमने रख लिया है। बाकी वरिष्ठ अधिकारियों को जैसे निर्देश मिलेंगे वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। दफ्तर सील किया गया था, वो दफ्तर किसका था, कब से संचालित हो रहा था? अभी दफ्तर को हम लोगों ने सुरक्षित कर लिया है। उसको सील करने की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। वो उसमें सूचना मिली थी पीएफआई के द्वारा कार्रवाई उस पर पीएफआई का जो भी ऑफिस में संचालित था और वो जो भी फ्लैट का मालिक था उससे डॉक्टर अब्दुल वसीम उन्होंने अपने नाम से किराए पर लेके रखा था और उसमें वो एक कार्यालय संचालित करवाते थे पीएफआई के नाम से। आर्य समाज के जो क्षेत्र है वहाँ का भी बता रहा है कि वहाँ भी कार्रवाई की पुलिस ने, वहाँ क्या मिला है, कुछ कार्ड्स वगैरह की जानकारी लग रही है? नहीं, अभी पीलू की मस्जिद के पास में एक घर पे दबिश दी गई थी तो वहाँ पे कुछ आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं लेकिन उन पे नाम नहीं है, केवल पीएफआई के नाम से बस संबोधन उन पर लिखा हुआ है। और एक अभी तक कुल कितनी गिरफ्तारी हो गई? लगातार 4-5 दिन से कार्रवाई जारी। उज्जैन शहर में लगभग कितनी? अब उज्जैन शहर में लगभग 7 गिरफ्तारियां हो गई हैं जिसमें एनआईए के द्वारा और एटीएस के द्वारा जो भी गिरफ्तारियां उनको मिला के। दफ्तर संचालक गिरफ्तार हुआ है? अभी पीएफ दफ्तर संचालक गिरफ्तार नहीं हुआ है और पीएफ अभी उस पर जो भी जांच बाकी है, जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश आएंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। पीएफआई का जो एसडीएफआई जो पॉलिटिकल पार्टी है, क्या उससे रिलेटेड लोगों को भी गिरफ्तार किया और कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी एसडीएफआई का नाम नहीं आया, जो गवर्नमेंट की अधिसूचना है उसमें पीएफआई का है, तो मूल उद्देश्य हमारा पीएफआई पर ही रहेगा फोकस। सर कुल कितने मेंबर्स हैं ऐसे जो इससे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, क्या ये अभी जानकारी हो पाई? अब ये तो उच्च स्तर से जानकारी है, वो आपको भविष्य में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जारी की जाएगी। इस संगठन के पक्ष में कुछ ज्ञापन दिए गए थे, प्रदर्शन किए गए थे, उन लोगों को भी क्या निशानदेही की जा रही है या पूछताछ? ये आपको ये वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा सूचित किया जाएगा। कलेक्टर साहब के द्वारा जैसे निर्देश होंगे वैसे कार्रवाई होगी। थैंक यू।